से कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको 3-3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो जो इस गाड़ी का टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। तो बाकी पीछे आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस चाबी की खास बात यह है भाई कि जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो उसकी भी सुविधा आपको भाई स्कॉर्पियो एन के टॉप मॉडल में मिल जाएगा। ये जो चाबी है भाई आप अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बटन दबाते हैं भाई तो देखेंगे गाड़ी लॉक है, बटन दबाते ही गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस स्कॉर्पियो एन के टॉप मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करेंगे तो नो डाउट भाई ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है जो कि 6 स्लॉट के साथ मिल जाएगा और बीच में आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहीं जब आप इस गाड़ी के हेडलाइट पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल बैरल एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। प्रोजेक्टर है जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके सेकंड टॉप मॉडल वेरिएंट से ही आपको सीक्वेंसर टर्न इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको एलईडी कॉर्नरिंग फॉग लैंप जो है वो भी मिल जाएगा। और यहाँ की बात करेंगे भाई तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो मिल जाते हैं। अगर जो भाई आप अपडेट की बात करते हैं तो अब आपको इस स्कॉर्पियो एन में एडास जो है वो भी मिलने लगा है। बाकी साइड में अगर जो आप इस गाड़ी के अलॉय व्हील पे नजर डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट आपको यहाँ पे डायमंड का डुअल टोन अलॉय व्हील होता है। अगर जो आप इसके टायर सेक्शन की बात करेंगे तो 245-65 टायर 17 इंच का जो टायर है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से आपको इस गाड़ी के कैबिन में काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी बड़ा सा ओवरव्यू दे दिया गया है टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड जो है वो भी कर सकते हैं। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है एड्रोनॉस करके एक ऐप। जब वो ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं भाई तो आप अपने इस गाड़ी के कई सारे फीचर्स को आराम से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि गाड़ी को स्टार्ट करना हो, लाइव लोकेशन हो गया, मिरर को अप डाउन करना हो, सनरूफ वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें आप उस ऐप से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। रियर में भाई फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि रिवर कैमरा, जैसा कि रियर कैमरा, महिंद्रा का लोगो, वाइपर डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में भी आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाता है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर दूसरी गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह आता है तो आपको ये गाड़ी जो है वो अंदर टू करके बता देती है। बाकी रिवर्स लैंप वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। उसके बाद भाई रियर में ही है तो अगर जो आप बोर्ड चेक करना चाहते हैं तो इस बटन को होल्ड करके इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे भाई तो 7 सीटर के हिसाब से आपको बूट स्पेस तो उतना अच्छा खासा नहीं मिलता है, पर छोटा मोटा 2-3 बैग जो है वो रख सकते हैं। और मान लीजिए 5 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सीट है भाई इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पट्टा मिल जाएगा, पट्टे को खींचेंगे तो सीट जो है वो फोल्ड हो जाती है। मान लीजिए इतना फोल्ड होने के बाद काम नहीं चल रहा है तो इस पट्टे को खींचेंगे तो सीट ये जो पूरी जो है वो फोल्ड हो जाती है। 15 पन्नी वगैरह लगी हुई है इसलिए पूरी फोल्ड नहीं हो रही है, पर सीट को जो है वो आप पूरी फोल्ड कर सकते हैं। तो स्पेस वगैरह आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। बच्चे वगैरह भाई यहाँ पे काफी कंफर्टेबल तरीके से जो है वो बैठ सकते हैं। टेल लाइट यूनिट भी आपको गाड़ी का काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है, काफी लंबा जो है वो दे दिया गया है। बेसिकली जो सीक्वेंसर टर्न इंडिकेटर दिया गया है ना, ये भाई हमको पर्सनली काफी बेहतरीन लगता है। ये गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहले भाई इस टॉप मॉडल में आपको क्रोम डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छा भी लगता है। यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ लेदर का यूज जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप यहीं सीट की करेंगे भाई तो सारी सीटें आपको लेदर फिनिश के साथ मिल जाती हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा और आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई यहाँ इसके सेंटर में आर्मरेस्ट दे दिया जाता है 2 कप होल्डर के साथ, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफी कंफर्ट फील होगी। बाकी अगर जो आप स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो नो डाउट भाई यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट जो है वो दे दिया जा रहा है, मैगजीन वगैरह आप आसानी से जो है वो रख सकते हैं। बाकी कैबिन को ठंडा करने के लिए इसके रियर में भी आपको 2 पॉइंट सीमेंट्स मिल जाते हैं। फैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, चार्जिंग सुविधा जो है वो भी दे दी गई है। और उसके बाद भाई अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो भी दे दिया जा रहा है भाई। और इस सनरूफ को आप एलेक्सा से बोल के भी जो है वो खोल सकते हैं। हैंडल वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ देखेंगे तो एलईडी लाइट जो है वो दे दिया गया है। तो स्पेस वगैरह की यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 लोगों को आराम से बेहिचक बैठा सकते हैं। इमरजेंसी में अगर जो आप
पहुंच जाते हैं तो 4-5 लोगों को भी आसानी से यहाँ पे जो है वो बैठा सकते हैं। आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, तो वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है लॉक हो जाती है। बाकी यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इस ओवरव्यू को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। सीट की बात करेंगे तो लेदराइज सीट के साथ साथ हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा और लंबर सपोर्ट वगैरह भी आप यहीं से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो हेडलाइट का लेबलर मिल जाता है, पुश बटन जो है वो भी दे दी गई है। और सीट को पीछे करना हो भाई तो नॉर्मल तरीके से आप ऐसे जो है वो पीछे कर सकते हैं। इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट जो है ना वो भी आपको मिलने लगा है। बाकी भाई ये जो सीट है ना ये भी आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। और अंदर आएंगे भाई तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का फीचर जो है वो भी मिलने लगा है। और जैसे ही भाई आप उस बटन को प्रेस करके इग्निशन ऑन करते हैं तो सारी चीजें काफी जगमग जो है वो करने लगती हैं। और इस एमआईडी में आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ साथ छोटी सी बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाती है। इस डिस्प्ले में आप गाड़ी के कई सारे इन्फॉर्मेशन इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं, जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन सेटिंग के साथ साथ अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइवर इन्फो जैसे कई सारी चीजें आप स्टीयरिंग से ही जो है वो ले सकते हैं। बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया गया है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी डैशबोर्ड वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको लेदर वाली फ्रीज जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर दे दिया गया है। डे नाइट एयरवेन के साथ साथ यहाँ पे आपको वैलिडिटी मिरर मिल जाएगा एलईडी लाइट के साथ। सनग्लास होल्डर वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। और यहीं से भाई आप वन टच करके इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। और सनरूफ के जो बाहर का नजारा है आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए बंद करना हो तो वन टच करेंगे तो ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वो बंद हो जाता है। बाकी सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 19 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी में रिवर्स कैमरे की बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन वगैरह सारी चीजें पता चल जाती हैं। मतलब अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो सारी चीजें देख रहे हैं आपको पता चल जाती हैं। बाकी भाई यहाँ पे आपको बटन मिल जाती हैं और इन बटन की वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। और टच रिस्पॉन्स वगैरह भी काफी जबरदस्त मिल जाती है। सेटिंग वगैरह में देख सकते हैं कई सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एलेक्सा मोड जो है वो भी दे दिया गया है। हालांकि भाई जब आप इस गाड़ी को लेते हैं तो आपके नंबर से रजिस्टर हो जाती है, केवाईसी वगैरह जो है वो हो जाता है, तो ये एलेक्सा जो है वो चलने लगती है। बाकी नीचे देखेंगे तो डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दे दिया गया है। ये जो को ड्राइवर वाला बंदा है अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करके एसी का मजा जो है वो ले सकता है। ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह जो है वो सेट कर सकता है। बाकी नीचे देखेंगे तो कई सारी चार्जिंग सुविधाएं मिल जाती हैं। वायरलेस चार्जर जो है वो भी दे दिया गया है। एसओएस का जो फीचर है वो भी दे दिया जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन के साथ साथ हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी मिल जाएगा इस गाड़ी में। और यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो भी दे दिया गया है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पर सारी चीजों का काफी अच्छी तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। और एक बटन ऐसी दे दी गई है भाई जिसकी वजह से आपकी जो ड्राइविंग स्किल है ना काफी इंप्रूव हो जाती है, जिसे आप ड्राइव मोड्स जो है वो बोल सकते हैं। और जैसे ही आप भाई ड्राइव मोड्स वगैरह सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जिप, जैप, जूम 3 ड्राइव मोड्स जो है वो मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप ड्राइव मोड सेलेक्ट करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं भाई तो काफी आपको आनंद जो है वो मिलने वाला है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप देखा जाए नॉर्मल काम चलाना चाहते हैं तो यही वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है, क्योंकि भाई एडास वगैरह मतलब कहाँ उतना लोग यूज में लेते हैं। बाकी फैशनेबल फीचर है, अगर जो आपको चाहिए एडास वाले वेरिएंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो भाई नॉर्मल सा हैंडबैग दे दिया गया है। सेंटर में आपको एमरेट मिल जाता है स्टोरेज के साथ में। छोटा मोटा सामान अगर आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। गाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो सारी चीजें आपको काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रही है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला है इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है स्कॉर्पियो इनका Z8L मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल में। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो एक्स शोरूम 21,47,999 रुपये कॉस्ट करती है। अगर जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं इस गाड़ी के साथ तो लगभग आपको 96,854 रुपया जो है वो पे करना रहता है। और इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 20,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यही नीचे जब आप इस गाड़ी के साथ आरटीओ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 2,38,380 रुपया जो है वो पे करना रहता है। और ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 2,38,000
10,38,000 रुपये का पड़ रहा है। अगर जो किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप स्कॉर्पियो एन लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो वहाँ पे आपको इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो जो 21,480 रुपया है ये आपके अकाउंट में कुछ समय बाद रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 25,04,000 रुपये की। 25 लाख रुपए के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर्स इस गाड़ी में काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आपको भी महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी गोरखपुर में सरदार मोटर पे आके विजिट कर सकते हैं, जिनका नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ भाई। कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहीं से आप इसका जो बोनट है लॉक जो है वो कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है भाई 22 सीसी का BX6 4 सिलेंडर इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 170 bhp 172 bhp की पावर के साथ साथ 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 15 kmph की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे इन गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।